फाइनली हमारी तीसरी दोस्त जिसका हम वेट कर रहे थे बस चढ़ गई है बस में। तो हेलो गाइस, काफ़ी देर बस में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अमृतसर बस स्टैंड। और यहाँ से हम लेने वाले ऑटो रिक्शा और हम आज रात के स्टे के लिए जाने वाले हैं मनदीप भैया के घर पे। और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ 6 से 7 बज गए थे और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हमारे पहुँचने से पहले यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो हमने पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अपना सामान रख के हम चल पड़े गोल्डन टेम्पल। इनके घर से गोल्डन टेम्पल सिर्फ 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया जाना। और ऑनेस्टली यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब काफ़ी जगह हम घूमे हैं लेकिन जो गोल्डन टेम्पल की वाइब्स है वो कोई मैच नहीं कर सकता। और इसी के साथ वहाँ जितने भी आसपास में और गुरुद्वारे थे वहाँ भी हमने जाके दर्शन किए, लेकिन वहाँ के हम ज़्यादा शॉट्स कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। The next day. देखा मैं कहता नहीं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भाभी हमारे लिए बनाते हैं आलू की सब्जी और पूरी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। इसको खाने के बाद हम हो जाते हैं रेडी और ये होता है हमारा आउटफिट चेक। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो रेडी होने के बाद हम आ जाते हैं अपने होटल में जहां हम रूम लेने वाले थे। ये हमने मॉर्निंग में ही ले लिया था क्योंकि हमें शाम का पता नहीं था कि हम कहाँ पे होंगे और वहां से पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसलिए हमने सुबह ही रूम लेके रख लिया ताकि हम वहाँ पे अपना सामान रख दें और शाम को इजीली वापस आ सके। हेलो गाइस, अब हमने फाइनली आ गए हैं जो कि बहुत ही प्यारा रूम है। अब हम जाएंगे घूमने, घूमी करने। दिखा दो पूरा, ये हमारा रूम है, ये यहाँ पे स्पेस है ये सामान रखने के लिए। आओ भी हम भी करते हैं टूर और दिखाते भी हैं सामने। फिर उसके बाद यहाँ हमारा वॉशरूम जिसकी लाइट है हमारा वॉशरूम है। तो इन सब के बाद हम लोग जाते हैं जलियांवाला बाग सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अमृतसर अपने सेक्रीफाइस और हिस्टोरिक मोमेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है। और हमने भी यहाँ के बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, तो हमको काफ़ी ज़्यादा मन था यहाँ आने का सबसे पहले, इसलिए हम यहीं पे आए। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और अराउंड 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे गैदर हुए थे रोलैट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। और यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि जनरल डायर ने अपनी टीम के साथ ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट्स तक नॉन स्टॉप फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके मार्क्स आपको आज भी यहाँ की दीवारों पे दिख जाएंगे। हमारे एक्सपीरियंस से तो हर इंडियन को यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए और मेनली स्टूडेंट्स को। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं पार्टीशन म्यूजियम जो इसके नज़दीक ही था। तो ऑलमोस्ट 1 आवर हम यहाँ पे घूमे होंगे, लेकिन हमने वीडियोग्राफी का टिकट नहीं लिया था तो हम अंदर शूट नहीं कर पाए। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये लगी कि जिन लोगों ने पार्टीशन देखा था उन लोगों की ऑडियो स्टोरीज यहाँ पे लगाई थी और आप हेडफोन पहन के सुन सकते थे कि उस टाइम क्या हुआ था। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं रंजीत सिंह म्यूजियम में, महाराजा रंजीत सिंह के पैलेस में। 2 किलोमीटर चलने के 2 किलोमीटर चलने के बाद, पर यहाँ का 2 किलोमीटर उतना ज़्यादा नहीं लगता। तो जितना हमारा मॉल तक का रास्ता है कॉलेज से। मेरा लेस खुल गया और मैडम का लेस खुल गया। लेस ही खुलता रहता है, लेस ही बांधते रहते हैं। लेस और एक ये मैडम है पंजाब की होने के बावजूद इसको बोल बोल के करना पड़ता है कि पंजाबी बोर्ड पढ़ के हमारे को बताए हम कहाँ पढ़े हैं। जहाँ पे लिखा होता है वहाँ हम पढ़ लेते, बाकी जगह नहीं बोलती है। एक भले अंकल ने हमें बताया कि अभी आधा घंटा खुला है, उन्होंने हमको शॉर्टकट बता, नहीं तो हम गुम हो गए थे। शॉर्टकट हमें बताया अंकल ने। और नाली में बात की थी और क्या नाम, इस नाली की बात हो रही। 50 रुपए हम रिक्शा के छोड़ के हम इतना अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम खुद पैदल गलियों से एक्सप्लोर करके पहुंच रहे हैं जगह पे, और उतने पैसे का हम खुद खा ले रहे हैं।
हम लोग जा रहे हैं साडा पिंड। फाइनली हम जा रहे हैं ऑटो में। भैया ने हमारे को 100 रुपये ले जाने के लिए कहा है। कुछ लोग हमारे से 150 कोई 250 से मांग रहे थे, बट हमने थोड़ा सा बार्गेन स्किल्स सीख ली है और हम चले हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है जाम। साडा पिंड का व्लॉग आपको अलग वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वहाँ हमने बहुत मज़े किया। और अगर हम इसी वीडियो में वो सारी वीडियोस भी डाल देंगे तो पूरी मूवी बन जाएगी और फिर उसको कोई देखेगा नहीं। वैसे तो कोई इसको भी नहीं देखेगा, बट एनीवेज फाइनली सारा दिन घूमने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल और अराउंड 10 बज जाते हैं। तो कुछ देर हम यहाँ पे रेस्ट करने के बाद निकल जाते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, क्योंकि अब हमारे होटल से भी गोल्डन टेम्पल 2 मिनट्स की ही दूरी पे था। तो हम हर रात को गोल्डन टेम्पल तो चले जाते थे और हम अपना डिनर भी गोल्डन टेम्पल में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 24/7 लंगर चलता रहता है। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे फिर भी खाना मिल गया था। The next morning. तो गाइस अब हम गोल्डन टेम्पल से वापस आ गए हैं दर्शन करके। सुबह 5 बजे से हम चले थे और अब जाके वापस आ रहे हैं। अब टाइम हुआ है 10:30। तो काफी ज्यादा लंबी लाइन थी, लेकिन हमें काफी अच्छे दर्शन हो गए। रश बहुत था वहाँ पे, लेकिन मजे बहुत आए। और हमें फोटो नहीं खींचने दे रहे थे। सिर पर चुन्नी ले लेके खिंचनी पैंदी थी, ऊपर दे बाबे नहीं हटे करते और मेरी जुत्ती ने मैनू तंग करते शू बाइट। और 4 मैं बैंडेज लेके आई ना फ्री थी डिस्पेंसरी थी। तो बाकी का तो जो हमने जो है आज फर्स्ट टाइम तीनों ने साथ में सूट पहना था, तो उसकी वजह से इसके आज जो है शू बाइट हो गया है। That's a milestone. अब हम जाएंगे घूमने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, और हमने ब्रेकफास्ट लंगर में ही कर लिया है। अब हम थोड़ी देर Brunch हो गया, brunch. बाद रेडी होते हैं। हाँ, ब्रंच भी लगता है, वही था, इतना ही काफी था। वेलकम बैक। सो गाइज अब हम रेडी हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे दुर्गियाना टेम्पल, उसके बाद का तब देखते हैं कहाँ जाएंगे। बाय। तो भी कर सरब बाय। और मार्केट में आते ही हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि अब हमारे को खाना पीना और शॉपिंग का सामान दिख गया। तो हमने सोचा कि पहले शॉपिंग ही कर लेते हैं, बाकी सब बाद में घूमेंगे। और मेन चीज़ हमें नहीं पता था कि हम शाम को कहाँ पे हो, किस टाइम आए और मार्केट कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी शॉपिंग। अभी हम बैठे हैं जलियांवाला बाग के बाहर वाली मार्केट में, और अब हम थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि हमने 4-5 फेरे मार लिए और हमने शॉपिंग भी कर लिया। तो अभी हमने थोड़ा सा खा भी लिया। तो अभी हमने ली है उसमें देखते होगा। तो अभी हमने ली है फुलकारी चुन्नियाँ और दुपट्टे और जूती भी ली है। और जुत्तीज ली है पंजाबी वाली, और जुतियाँ और पहाड़ी जूती। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे भी। हमारी यहाँ से बाघा बॉर्डर के लिए जो है गाड़ी जाएगी। तो अब हम कुछ और खाने का देख रहे हैं, क्योंकि अब वो रबड़ी खा के हमारा मीठा मीठा मुंह हो गया। अब हम कुछ नमकीन खाएंगे, शायद गोलगप्पे खाते हैं अभी फिर से। कल हमें कल भी खाए अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे फीलिंग बहुत अच्छी है, पानी उतना अच्छा नहीं है, फीलिंग अच्छी है। तो खा के मन भर आलू रहा की था, यस पेट भी भर रहा था थोड़ा ज्यादा खाओगे। एंड 20 रुपए के 6 है। यस 20 रुपए के 6। तो अब हम खाते हैं, फिर वहाँ को जाते हैं। तो बेसिकली हमने अपने रिक्शा वाले से बात की थी कि बाघा बॉर्डर जाते टाइम जो भी रास्ते में मंदिर आएगा हम आपको वहाँ पे भी घुमा दे, क्योंकि बाघा बॉर्डर जाने को बहुत टाइम लगता है। तो इतनी देर ट्रैवल करना, वो भी बाकी, तो हमारा सारा डे फिर वेस्ट हो जाता। तो हम रास्ते में एक मंदिर पे गए जो कि पूरा गुफा के अंदर मंदिर था, और हमारे जितने भी मंदिर है उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की हुई थी, और रामायण पूरी गुफा के अंदर मूर्तियों में दिखाई हुई थी। और मेनली इस मंदिर की जो एंट्री है वो एक गुफा से है और एग्जिट भी एक गुफा से ही है। उसके बीच में आप कहीं से भी एग्जिट नहीं कर सकते। और लास्ट में जो इस गुफा की एग्जिट है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, वहाँ पे सिंगल ही जाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ में नहीं जा सकते, और चलने के लिए भी सीधी जगह नहीं थी, हमें काफ़ी टेढ़ा होकर जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है जिसके ऊपर पहाड़ी से अपने आप ही पानी हर टाइम आता रहता है।
हम पहुंच गए खालसा कॉलेज में और ये हमारा पीछे है खालसा कॉलेज। और अभी हमारा जो बेवकूफ बनाया है रिक्शा वाले ने हमारे से ज्यादा पैसा 200 समथिंग आधा और चलते। तो अभी हम गाइस उसने हम बाकी सबसे 160 रुपए लिए हैं और हमारे से 200 रुपए लिया है आने जाने का। तो उसने मतलब चलो कहाँ यहाँ का भुगता यहीं खाना है कोई बात नहीं है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। खालसा कॉलेज देखने के बाद वापस जब हम ऑटो में बैठते हैं तो हम क्लियरली ऑटो वाले भैया से बात करते हैं कि हमारे से क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए उस सेम लोकेशंस के जहाँ पे बाकी सबको कम चार्ज करके ले जाया गया। फिर हमें पता लगता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जिससे हमने बुकिंग करवाई थी उसने ही इनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि उसने हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं। इसीलिए जैसे ही उनको पता चलता है कि हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं, बाकी सबको ड्रॉप करने के बाद वो हमको एक और जगह घुमाने के लिए ले आते हैं। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। गाइज अब हम तैयार हो चुके हैं वापस आने के लिए, लेकिन अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अब करेंगे हम ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे फाइनली शिमला। मेरे मन जाने का मन नहीं कर रहा है ऑनेस्टली, बहुत मजा आया। इसमें रख के आएंगे। वो हमारा बैग्स रेडी हो चुके हैं जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये हमारी पहली ट्रिप थी, हम तीनों ने जो साथ में हम आए हैं। गए थे। आई होप इस बार हमारी एक और ट्रिप जरूर हो। उसका खर्चा ये करेगी। नहीं कर दूंगी। बर्थडे पे जाएंगे अगली बारी, इसका खाने का खर्चा उठाएगी, बाकी हम और देख लेंगे। तो मैंने खाने का खर्चा देख के कहना ट्रिप पे कैंसर। इससे हाथ मारते उतरे में। मैं ऐसा दिखाती हूँ काफी करीब क्रिस्पी है। आ गए हैं कुलचे खा के, अमृतसरी कुलचे, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी थे। मजे आ गए हमें खा के लिटरली। जो मुंह में कहने लग जाता कि बन कुलचा, हम थोड़ी गलत फहमी थी, बट चलो अब टेस्टी था बहुत ज्यादा। तो अब हमारा यहाँ का कारोबार हो गया पूरा। कारोबार वापस जाना पड़ेगा, पैसा खत्म हो गया हमारा सारा। और पैसा खर्च कुछ के वापसी अपनी भाई कॉलेज कॉलेज जाना पड़ेगा हमें इसके बाद। तो गाइस बाय। अब आप हम कहाँ मिलेंगे? बस में, अगले बस में अगले व्लॉग में। अगला अब अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।